आज हम यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें बीमा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे किसी भौतिक राशि को सांकेतिक रूप में व्यक्त किया जाता है। बीमा में किसी भौतिक राशि को सांकेतिक रूप में व्यक्त किया जाता है। यह मूल भौतिक राशि के रूप में लिखा जाता है। मूल भौतिक राशि आप लोग जानते ही हैं, 7 है। मूल भौतिक राशि के घात वाले अंक को बीमा कहा जाता है। बीमा ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य तीनों प्रकार की होती हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड। बीमा इसका होगा मीटर लंबाई का मात्रक है। तो इस मूल भौतिक राशि यहाँ पर लंबाई हुआ, तो लंबाई को एल से सूचित करते हैं, और समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। तो समय यहाँ पर मूल भौतिक राशि है, जिसे टी से सूचित करते हैं। तो एल टी माइनस 1 या m0 L1 t माइनस 1। यहाँ पर डायमेंशन में 0 1 -1 होगा। जिन भौतिक राशि का बीमा समान होता है, उसके साथ प्लस माइनस बराबर, बड़ा या छोटा इत्यादि चिन्हों का उपयोग किया जाता है। एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में 3 पद का निर्माण हो रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। तीन पद का निर्माण हो रहा है और तीनों पदों का बीमा एक दूसरे से समान है। एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में 3 पद हैं, जिसका मात्रक तथा बीमा समांगता के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार एक दूसरे के समान होता है। यहाँ n होगा, ठीक। चूंकि एस का बीमा बराबर ut का बीमा बराबर हाफ एटी स्क्वायर का बीमा, यहाँ पर तीनों पद का बीमा समान होगा। किस नियम के सिद्धांत पर? समांगता के सिद्धांत पर। पहला पद एस यहाँ दूरी से संबंधित है। एस का एसआई मात्रक होगा मीटर और बीमा होगा एल, यानी लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो यहाँ मूल भौतिक राशि लंबाई है और बीमा हम जानते हैं कि मूल भौतिक राशि होता है, या m0 L1 t0 होगा। दूसरा पद है ut का एसआई मात्रक होगा u यहाँ पर वेग से संबंधित है, तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, और t का एसआई मात्रक होता है सेकंड। तो सेकंड कट जाएगा, तो इसका एसआई मात्रक होगा मीटर और बीमा होगा एल, यानी लंबाई यहाँ, या m0 L1 t0। तीसरा पद है हाफ एटी स्क्वायर। तो बीमा में इसका कोई मतलब नहीं है। बीमा में इससे हम लेकर चलते हैं, तो इसका एसआई मात्रक होगा ए यहाँ त्वरण है, तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर। टी स्क्वायर का एसआई मात्रक होगा सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, बराबर मीटर बचेगा। तो बीमा इसका भी होगा एल, या m0 L1 t0। तीनों का बीमा एल आया। अब समांगता का सिद्धांत देखेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार किसी दिए गए भौतिक समीकरण के सभी पदों की मात्रक, किसी दिए गए भौतिक समीकरण के सभी पदों के मात्रक
तथा बीमा एक दूसरे के समान होती है। एक क्वेश्चन है, एफ बराबर ए बाई टी प्लस बी टी स्क्वायर में एफ बल एवं टी समय है, तो ए और बी का मात्रक और बीमा क्या होगा। तो समंगता के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि किसी भी भौतिक समीकरण में दिए गए जितने भी पद हैं उसका मात्रक और बीमा बराबर होता है। तो हम लोग को ए और बी का बीमा ज्ञात करना है, तो पहला और दूसरे पद को बराबर करके ए का मान निकाल लेंगे। तो एफ बराबर ए बाई टी, तो ए बराबर एफ इंटू टी। तो इसका ऐसा ही मात्रक होगा, एफ का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन और टी का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड। तो न्यूटन सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। बीमा हो जाएगा, केजी का होता है, केजी द्रव्यमान है तो मास एम, मीटर लंबाई का मात्रक है तो एल, सेकंड समय का मात्रक है तो टी -2 इंटू टी। तो यहाँ पर हो जाएगा m1 L1 t -1 -2 और +1 घटकर हो जाएगा -1। इसी प्रकार एफ का बीमा बराबर बी टी स्क्वायर का बीमा, यानी पहला पद बराबर तीसरा पद करके हम बी का वैल्यू निकाल लेंगे। बी बराबर होगा एफ बाई टी स्क्वायर। इसका ऐसा ही मात्रक होगा न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू पर सेकेंड स्क्वायर। तो बीमा होगा एम एल टी -4 -2 और -2 -4 होगा। एक और क्वेश्चन है, v बराबर ए टी स्क्वायर माइनस बी बाई सी प्लस टी में ए बी और सी का मात्रक व बीमा क्या होगा। तो समंगता के नियम के अनुसार v बराबर पहला पद और दूसरा पद से हम a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो v बराबर ए टी स्क्वायर, तो a बराबर v बाई टी स्क्वायर। इसका ऐसा ही मात्रक होगा, v यहाँ पर वेग है तो वेग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो होगा m इंटू एस -3। अब बीमा हो जाएगा इसका L1 t -3। इसी प्रकार v का बीमा बराबर b बाई सी प्लस टी का बीमा। तो v बराबर b बाटे सी प्लस टी या वी सी प्लस वी टी बराबर b। ये भी एक समीकरण हुआ। तो अब इसमें b बराबर वी सी वी टी करके लेकर चलेंगे, यानी वी टी बराबर b। तो यहाँ पर b का वैल्यू निकल जाएगा, b बराबर वी टी। तो इसका ऐसा ही मात्रक होगा मीटर पर सेकंड इंटू सेकेंड। सेकंड कट जाएगा तो इसका बीमा आ जाएगा L, यानी B का बीमा L आ गया। इसी प्रकार B बराबर VC को लेकर चलेंगे। तो VC बराबर B, तो C बराबर B बाई V। B का बीमा आया था, ऐसा ही मात्रक आया था मीटर, और V का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो सेकंड ऊपर जाएगा, मीटर कट गया, तो बीमा इसका होगा T, केवल T। चाल चाल बराबर होता है दूरी बाटे समय। चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड, इसको हम देखे थे इसलिए हम वेग को देख रहे हैं। वेग यानी वेलोसिटी बराबर होता है विस्थापन बाटा समय। विस्थापन एक प्रकार की दूरी है,
तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो वेग का ऐसा ही मात्रक होगा मीटर पर सेकंड। तो बीमा भी उसका हो जाएगा L t-1 या m0 L1 t-1। वेग और चाल दोनों का मात्रक और बीमा सेम होगा। त्वरण, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, त्वरण यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। v माइनस यू बराबर वेग में परिवर्तन, v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, इसका ऐसा ही मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, यानी वेग का मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड और समय का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बीमा हो जाएगा L t-2। यहाँ पर मीटर लंबाई है तो लंबाई का होगा L और S सेकेंड है तो सेकेंड का होगा T। फोर्स, बल, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण या MA। ऐसा ही मात्रक होगा न्यूटन, न्यूटन बराबर होगा kg, m द्रव्यमान है तो इसका होगा kg और a त्वरण है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बीमा होगा m1 L1 t-2। CGS मात्रक होगा डाइन, डाइन बराबर होगा G इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो 1 न्यूटन बराबर 1 kg का वैल्यू होगा 1000 ग्राम, 1 मीटर का वैल्यू होगा 100 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। अतः 1 न्यूटन बराबर होगा 10 के पावर 5 डाइन। 1 डाइन बराबर होगा 10 के पावर -5 न्यूटन। दाब, दाब यानी प्रेशर, प्रेशर बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ऐसा ही मात्रक होगा पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाई मीटर, यानी केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बीमा होगा ML-1 t-2। दाब का बीमा बराबर बल का बीमा और क्षेत्रफल का बीमा। ऐसे भी हम निकाल लेंगे, बल का बीमा जानते हैं ML-t-2 और क्षेत्रफल का बीमा भी जानते हैं L²। तो L ऊपर जाएगा तो ML-1 t-2। तो दाब का बीमा होगा ML-1 t-2। कार्य, कार्य यानी वर्क, वर्क बराबर होता है बल गुना विस्थापन। ऐसा ही मात्रक होगा न्यूटन मीटर या जूल या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और बीमा होगा m, केजी का होगा m, मीटर स्क्वायर का होगा L² और सेकेंड इनवर्स 2 का होगा टाइम t-2। तो वर्क, कार्य का होगा ML² t-2 और दाब का होता है ML-1 t-2। कार्य का CGS मात्रक होता है अर्घ। 1 जूल बराबर होगा 10 के पावर 7 अर्घ, यानी केजी, 1 केजी में 1000 ग्राम और मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 100 गुना 100 10,000 सेकेंड -2 तो 3 4 7 10 के पावर 7 अर्घ। 1 अर्घ बराबर 10 के पावर -7 जूल। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। अतः ऊर्जा का मात्रक तथा बीमा कार्य के समान होगा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। तो ऐसा ही मात्रक इसका भी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बीमा होगा ML² t-2।
कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा में समय। एसआई मात्रक होगा, कार्य का एसआई मात्रक जूल, समय का एसआई मात्रक सेकंड। तो जूल पर सेकंड या वाट। बीमा होगा कार्य का बीमा बटा में समय का बीमा। कार्य का बीमा हम लोग को पता ही है mL²T-2, और समय का बीमा T होता है तो mL²T-3 होगा। शक्ति का बीमा होगा mL²T-3। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट FPS पद्धति में। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 135.5 न्यूटन मीट्रिक पद्धति में। नीचे दिए गए सूत्र में जी का मात्रक तथा बीमा ज्ञात करें। F बराबर G m1 इंटू m1 इंटू m2 बाई r², जहाँ m1 एंड m2 वस्तुओं का द्रव्यमान है, r वस्तुओं के बीच की दूरी है, F बल है, G सार्वत्रिक नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इससे हम G का वैल्यू निकालेंगे। G बराबर होगा F r² इधर जाएगा तो F r² बाई m1 इंटू m2। SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन, r दूरी है तो इसलिए मीटर स्क्वायर, m1 m2 दोनों द्रव्यमान है तो kg²। तो न्यूटन का SI, न्यूटन का MKS पद्धति में kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, तो kg ऊपर जाएगा तो kg -1 m3 सेकेंड -2। बीमा होगा m-1 L3T-2। कोण, विकृति, अपेक्षिक घनत्व इत्यादि का बीमा नहीं होता है। निम्नांकित में से कौन बीमाहीन है? तो इसमें आवर्धन है जो बीमाहीन है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर बराबर होता है 1/मीटर, तो या मीटर इनवर्स। बीमा होगा L-1 या m0 L-1 T0। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ज। हर्ज बराबर होता है 1/सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स। इसका भी बीमा हो जाएगा T-1। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बाटे आयतन। इसका भी ऐसा ही मात्रक होगा kg/m3। इसका भी बीमा हो जाएगा mL-3। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बाटे में वस्तु की ऊंचाई, तो दोनों ऊंचाई है, ऊंचाई कट जाएगा, इसका ना मात्रक होगा और ना ही बीमा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आवर्धन होगा। इन तीनों ऑप्शन में तीनों का मात्रक और बीमा आ जा रहा है, लेकिन आवर्धन का ना मात्रक आ रहा है ना बीमा आ रहा है। रेखीय संवेग तथा वेग के विमीय सूत्रों का अनुपात निम्नांकित में से किस भौतिक राशि के समान होगा? रेखीय संवेग और वेग के विमीय सूत्र का अनुपात निकालना है, तो हम पहले रेखीय संवेग का विमीय सूत्र निकालेंगे। रेखीय संवेग बराबर होता है mv, यानी संवेग का फॉर्मूला होता है mv, मास गुना वेलोसिटी। मात्रक होगा, मास का होता है kg, द्रव्यमान का होता है kg और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो बीमा इसका हो जाएगा mL-T-1। वेग का बीमा निकालेंगे तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड, इसका बीमा हो जाएगा L-T-1। प्रश्न के अनुसार दोनों का विमीय सूत्र का अनुपात निकालना है, तो दोनों का संवेग का विमीय सूत्र होता है mL-T-1 और वेग का होता है L-T-1, तो L-T-1 कट जाएगा, बचेगा m। तो इस क्वेश्चन का आंसर
द्रव्यमान होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द्रव्यमान। आज के लिए बस इतना है, फिर हम अगले वीडियो में